Hello children, today we will discuss about parts of flower. There are 4 parts of flower: sepal, petals, stamen and carpel. Sepal is green in color. They protect the other floral part. Group of sepal is called calyx. Second part, this colored part is called petals. Group of petal is called corolla. They are bright colored, so they attract to insect and help in pollination. Next, male reproductive part, that is stamen. ये मेल के लिए हम साइन यूज करते हैं. एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम. नंबर इनका 1, 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, और दे आर 1000, यानी दे में भी 1000 इन नंबर, इतने भी हो सकते हैं. एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम. इसके ये 2 पार्ट्स हैं स्टेमन के. अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर. दिस लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट. जो फर्टाइल पार्ट है दैट इज एंथर बिकॉज इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन्स में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एंथर में. नेक्स्ट पार्ट इज कार्पल. यह है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अपर पार्ट इज स्टिग्मा. दिस पार्ट इज स्टाइल and basal swollen part is ovary, and ovary consists many ovules. Clear? अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि when we can't differentiate between sepal and petals, then we use the term tepals. Then we use term tepals. And group of tepal is called perianth. Example is lily. किस में प्रेजेंट होते हैं? लिली. और मेनली लिलिएसी फैमिली में. लिलिएसी फैमिली के अदर मेंबर हैं. अनियन का आपने फ्लावर देखा हो, या गार्लिक का देखा हो, या लिली फ्लावर देखा हो, उनमें टेपल्स प्रेजेंट होते हैं. सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं? सेपल्स एक्चुअली ग्रीन कलर के होते हैं, और पेटल्स जो कलर होते हैं, बट इन सम केसेस वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, यानी ये भी कलर्ड ही होते हैं. क्लियर? तो देन दे टर्म एज टेपल्स. Now we will see some important floral terms. First term is गैमोसेपलस. देखिए गैमोसेपलस वर्ड मीनिंग क्या है? ये क्या है? सेपल्स. जब ये सेपल्स क्या है? फ्यूज्ड हैं, यानी ये सेपल्स कैसे हैं? फ्यूज्ड, इस तरह से. देन वी यूज टर्म गैमोसेपल्स. जस्ट अ मिनट. When sepals are fused, then we use term gamosepals. Gamo means fused or united. Sepalus means sepals. Clear? Gamosepals. और अगर ये होता है gamopetalous, gamopetalous means कि ये जो petals हैं, colored part हैं, if they are fused. इस तरह से पेटल क्या है? फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, एक ही फॉर्म में. देन वी यूज टर्म गैमोपेटलस. नेक्स्ट टर्म इज पॉलीसेपलस. पॉलीसेपलस. पॉली मीन्स फ्री. वैसे तो मैनी होता है, बट इस केस में यहाँ पर अब देखें फ्लोरल टर्म्स में, तो यहाँ मीनिंग है फ्री. कि पॉलीसेपलस मीन्स कि फ्री है सेपल्स, यानी दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर सिंगल. इस तरह से दे आर नॉट फ्यूज्ड. क्लियर? देन वी यूज टर्म पॉलीसेपलस. सिमिलर इन petals, polypetalous,
Polypetalous means when petals are free, they are not united to each other, they are not fused to each other, they are connected to thalamus only, but they are not connected or joined. Then we use term polypetalous. Any free petals. Polysepalous means free sepals, Gamosepalous free fused sepals, and polysepalous means free sepals. नेक्स्ट टर्म इज एस्टिवेशन. देखिए नेक्स्ट टर्म ये इम्पोर्टेंट है. एस्टिवेशन मीनिंग क्या होता है? एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड. अरेंजमेंट ऑफ sepals and petals in floral bud. In floral bud with respect to other members. यानी ये जो अदर मेंबर्स हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं एस्टिवेशन के? वेलवेट. फर्स्ट टाइप इज वेलवेट. सेकेंड टाइप इज ट्विस्टेड. थर्ड टाइप इज इम्ब्रिकेट. एंड फोर्थ टाइप इज वैक्सिलरी. फोर्थ टाइप इज वैक्सिलरी. यहाँ पर ये दोनों के लिए ही एस्टिवेशन. एस्टिवेशन यानी अरेंजमेंट अगर किस तरह का, सेपल्स किस तरह से हैं, पेटल किस तरह से. जैसे आपको कोई फ्लावर दे दे और सब फ्लावर में सेम अरेंजमेंट नहीं होता, तो हम फ्लावर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट हैज़ वेलवेट एस्टिवेशन, आइदर ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी. तो हम ये पता होना चाहिए, वी शुड नो कि ट्विस्टेड क्या होता है, इम्ब्रिकेट क्या है. सो we discuss in detail what is estivation and their types. First estivation is velvet estivation. What is velvet estivation? When petals, यहाँ पे देखिए petals हैं 1 2 3 4 5 petals हैं. ये एक ट्यूबुलर फ्लावर के petals ड्रॉ किए हैं. When petals हो या sepals हो, touch one another margin without overlapping. What is velvet estivation? When petals touch one another at the margin without overlapping, that is called velvet estivation. Like this. Suppose ये क्या है, sepals या petals, दोनों में ही वो तो सेम होता है. जैसे मैंने यहाँ पर 5 petals ड्रॉ किए हैं, तो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ इस तरह से. रे डायग्राम में 1 2 3 4 5. यहाँ पे देखिए 5 पेटल्स प्रेजेंट है. दे टच वन अनदर मार्जिन एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग. जैसे ये 1 पेटल हमने मान लिया, ये सेकंड पेटल, थर्ड पेटल, फोर्थ पेटल एंड फिफ्थ पेटल. ये सेपल के लिए भी यही होता. ठीक है, सेपल के लिए साइन जो होता है वो दूसरा आ जाता है. अब यहाँ पे देखिए ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही है. 5 सेपल प्रेजेंट, पेटल्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर फ्री, नॉट यूनाइटेड. तो हमने यहाँ लिखा है कि पेटल्स आर फ्री एंड इन वेलवेट एस्टिवेशन. और यहाँ पर ये कैसे हैं, फ्री है, तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, पॉलीपेटलस. सपोज अगर ये फ्यूज़ होते तो यहाँ हम इस तरह से ये ड्रॉ कर देते, इनको ज्वाइन कर देते, और ज्वाइन कर देती तो टर्म क्या चेंज हो जाती, गैमोपेटलस. बट एस्टिवेशन क्या रहता, वेलवेट, बिकॉज दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सा एस्टिवेशन हो गया, वेलवेट. एग्जाम्पल ऑफ वेलवेट एस्टिवेशन इज कैलोट्रोपिस. नेक्स्ट एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड. वेट, अगर ये सेपल होता उसमें भी बता देती हूँ मैं कि सेपल में हम कैसे ड्रॉ करते हैं. सेपल में हम ये वाला सिंबल इस तरह से पॉइंटेड कर देते हैं, तो वो हो जाता है सेपल्स के लिए.
जैसे सेपल से, मतलब फ्लावर का अगर फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये तो हम सेपल के लिए वर्ड ये साइन यूज़ करते हैं, और पेटल्स के लिए इस तरह से। तो हम एस्टिवेशन देखकर बता सकते हैं कि फ्लावर में कौन सा है, वेलवेट है, इम्ब्रिकेट है, फ्यूज्ड है या फ्री है। ठीक है। नेक्स्ट एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड। नेक्स्ट एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसमें देखिए कि जो पेटल्स हैं आपको ओवरलैप दिख रहे हैं। ठीक है, यानी उनका वन मार्जिन है वो दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, इफ मार्जिन ऑफ सेपल ओवरलैप्स, ठीक है, दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यानी वन मार्जिन ऑफ पेटल सेपल ओवरलैप द एडजेसेंट पेटल overlap the adjacent petal or sepal margin, that is called twisted. See, जैसे हमने यहाँ पर 5 पेटल्स बनाए हैं तो 1 2 3 4 5। अब देखेंगे आप कि वन मार्जिन है, ये ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये इसको ओवरलैप कर दिया। तो अब इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वन तो क्या है, आउटर, वन इनर साइड, वन आउटर वन इनर, यानी वन मार्जिन आउटर वन इनर। तो इस तरह से लगेगा ये ओवरलैप हो रहा है। देखिए ये वन आउटर वन इनर, वन आउटर वन इनर, वन आउटर वन इनर, वन आउटर वन इनर, आउटर इनर। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। वेलवेट में क्या था कि मार्जिन क्या थे, बिल्कुल प्लेस पर थे, नो ओवरलैपिंग, बट हेयर ओवरलैपिंग अपीयर। और वो भी क्या है, एडजेसेंट सेपल और पेटल क्या करता है, नेक्स्ट वन को ओवरलैप करता है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड। ये भी मैंने बनाया है। ट्विस्टेड पेटल्स ये फ्री हैं, अभी पेटल्स क्या फ्री हैं, और इस केस में भी फ्यूज हो सकते हैं पेटल। यहाँ पर ये अगर इससे फ्यूज कर दिया ऐसे, तो हम ये कहेंगे कि petals are gamopetalous, flower is gamopetalous having twisted estivation, having twisted estivation। ऐसा किस में होता है, चाइना रोज फ्लावर है। अगर चाइना रोज फ्लावर आपके घर के पास आपको दिखे तो उसमें आप देखना दैट इज हैविंग ट्विस्टेड एस्टिवेशन, चाइना रोज एंड कॉटन, टू एग्जाम्पल। क्लियर। नेक्स्ट एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट। What is imbricate estivation? When sepal or petal overlap one another but not in any particular direction. Imbricate जो twisted में क्या था, ओवरलैपिंग हर एक जो सेपल और पेटल अदर वन को कर रहा था। यहाँ पर देखिए कि कोई इसमें डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। देखिए इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें वन कम्प्लीटली तो क्या होता है, इनसाइड होता है, वन कम्प्लीटली इनसाइड एंड वन कम्प्लीटली आउटसाइड, एंड अदर्स आर इस तरह से इरेगुलर फॉर्म में ओवरलैप करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वन पेटल है, ये कम्प्लीटली इसके दोनों मार्जिन इनसाइड है। ये एक पेटल दिख रहा है सेकंड वाला, जिसमें क्या है, कम्प्लीटली आउटसाइड है, एंड रिमेनिंग जो है उनका वन तो मार्जिन आउटसाइड है, वन इनसाइड, वन आउटसाइड वन इनसाइड, वन इनसाइड वन आउटसाइड। तो ये 4 पेटल। तो यही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया, बट हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन सेपल एंड पेटल ओवरलैप्स बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए वन इनसाइड वन आउटसाइड कम्प्लीटली, वन मार्जिन जो है पेटल्स के इनसाइड कम्प्लीटली, अनदर अल्टरनेट आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड, सी। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वन पेटल 2 3, ये कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन फ्लावर कि वो ट्राईमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है।
बट दिस फ्लावर यानी हम कहेंगे दिस फ्लावर इज हैविंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड पॉलीपेटलस बिकॉज पेटल्स आर फ्री। और अगर ये फ्यूज होते तो हम इसमें ऐसे साइन और बना देते, हम इसको ज्वाइन कर देते। हम ये वाला सेपल के केस में भी देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये यहाँ पर तो सेपल जो है सबका ही क्या था, वेलवेट एस्टिवेशन बनाया है मैंने, बट आप फ्लावर को जब देखेंगे तो उसमें आप आइडेंटिफाई करना कि कैसा है। अगर कोई फ्लावर ऐसा हो जिनमें सेपल इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में, वन कंप्लीटली इनसाइड, वन कंप्लीटली आउटसाइड, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से बनाते हैं सेपल्स की। ये डायग्राम स्केल और कंपास की हेल्प से सही बन जाता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं हो तो इसके भी मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। सिमेट्रिकल इस तरह से, ऐसा नहीं, सिमेट्री तो देखिए जैसा एस्टिवेशन होगा वैसे ही यहाँ पर डायग्राम होगा, बट ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा एप्पल बन रहा है, किसी का मार्जिन ऐसे है तो ये, हाँ एक बार ये देख लेते हैं। देखो वन कम्प्लीटली इनसाइड, ये वाला क्या है, इनसाइड है, ये वन कम्प्लीटली आउटसाइड। ओके, यहाँ पर टू आउटसाइड हो गए हैं। अब ठीक है, वन कम्प्लीटली इनसाइड, वन कम्प्लीटली आउटसाइड, अनदर आर alternate, inside outer, inside outer, inside out। तो ये है पॉलीसेपलस इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ये फ्यूज हो गई गैमोसेपलस एस्टिवेशन विथ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑफ गैमोसेपलस। क्लियर? एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? केसिया, एक तो है गुलमोहर में होता है ऐसा, गुलमोहर, केसिया में। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हम रह गया एस्टिवेशन, दैट इज वैक्सिलेरी। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, केसिया। ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्सिलेरी एस्टिवेशन। This is a special estivation because it is found in leguminaceae plant, example pea and beans। pea और bean flower में 5 petals होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से आपको एक 1 लार्ज पेटल दिख रहा है, that is called standard। स्टैंडर्ड जो है वो लार्जेस्ट पेटल है दैट ओवरलैप्स टू लेटरल वंस। जो लेटरल पेटल्स हैं दैट इज कॉल्ड विंग्स। ये भी क्या है, फ्री हैं, दे आर नॉट फ्यूज्ड, ये भी फ्री है। बट 4th and 5th पेटल यानी विंग्स ओवरलैप अदर टू स्मॉलेस्ट petals that are present anterior, that is called keel, and posterior petal is largest, that is called standard। स्टैंडर्ड, विंग्स, कील, इस तरह का स्पेशल एस्टिवेशन होता है ये पी और बीन्स फ्लावर में। और सिमेट्री भी कौन सी है इनमें, बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री यानी वन प्लेन से कट करें तो राइट एंड लेफ्ट पार्ट इक्वल होता है। देन फ्लावर इज सेड टू बी जाइगोमॉर्फिक। ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जाइगोमॉर्फिक है। तो
इस तरह के एस्टिवेशन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड दिस एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। सी ये तो है स्टैंडर्ड, तो इसे ये ड्रॉ किया, ये है स्टैंडर्ड, ठीक है, ये पैटर्न। देन स्टैंडर्ड पैटर्न जो है, स्टैंडर्ड पैटर्न ओवरलैप लेटरल वंस, ये लेटरल क्या हो गए, ओवरलैप, एंड दिस लेटरल पेटल्स ओवरलैप स्मॉलेस्ट लेटरल पेटल, वो क्या है, कील। ये देखो ये, बट देखो कील कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, अदर पेटल्स आर फ्री, तो सबको मैंने जॉइंट नहीं किया है, सिर्फ कील को क्या कर देना है, जो ये है स्मॉलेस्ट उनको आप जॉइंट कर देंगे, तो दे आर फ्यूज, ये फ्यूज दिख रहे हैं, तो यहाँ आपने इनको जॉइंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जॉइंट हो गए, कील आर फ्यूज्ड। इसे हम यहाँ लेबल नहीं करेंगे, वी हैव लेबल्ड ऑलरेडी, और यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख देती हूँ। ऐसे हम कभी भी इनमें नहीं लिखते कि आपने ऐसे लिख दिया पेटल, नो, ये डायग्राम इस तरह से ही होता है कि एक यूनिक डायग्राम होता है स्टैंडर्ड, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, सिंबल ही है ये। दिस वन ऑन these one wings and largest is standard wings keel, smallest are keel, क्लियर। तो ये एस्टिवेशन कंप्लीट हो गया है। इस एस्टिवेशन को वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी कहते हैं, और इसे दिस इज ऑल्सो नोन एज पैप्लियोनेशिया, पैप्लियोनेशियस एस्टिवेशन, बिकॉज ये फैमिली जो है पैप्लियोनेसी है, इसलिए इन एस्टिवेशन को पैप्लियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एस्टिवेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी different features of androecium and gynoecium. Okay student, thank you.